क्या आपने कभी सोचा है कि संकट के समय कानून आपके बचाव के लिए कैसे खड़ा होता है? आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 6 की, जो बताती है कि अपराधों की परिभाषा में छिपे उन विशेष अपवादों का असली रहस्य क्या है। एक ऐसा नियम जो आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने में सशक्त बनाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 6 पर। एक ऐसा नियम जो कानून की परिभाषा में छिपे सामान्य अपवादों को उजागर करता है। यह धारा हमें समझने में मदद करती है कि अपराधों की व्याख्या केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखती है जहां व्यक्ति अपनी निजी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे धारा 6 न्यायपालिका में एक रूपता लाने के साथ साथ नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करती है। तो आइए हम इस महत्वपूर्ण प्रावधान के पीछे की सोच और उसके व्यवहारिक प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। परिचय। भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी कहा जाता है, 1860 में लागू हुई थी और तब से लेकर आज तक यह अपराधों की परिभाषा तथा दंड के प्रावधानों का एक प्रमुख आधार बनी हुई है। कानून के इस विशाल ग्रंथ में प्रत्येक धारा का अपना महत्व है। आज हम चर्चा करेंगे आईपीसी की धारा 6 पर, जो कानून की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। धारा 6 का मूल उद्देश्य। आईपीसी की धारा 6 कहती है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। इसका मतलब है कि आईपीसी में जहां भी अपराधों की परिभाषाएं और दंड उपबंध दिए गए हैं, उन्हें हमेशा उस सामान्य अपवाद के संदर्भ में पढ़ा और समझा जाएगा, भले ही उन अपवादों का उल्लेख सीधे सीधे न किया गया हो। साधारण अपवाद एक एकीकृत दृष्टिकोण। आईपीसी में साधारण अपवाद का उल्लेख उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिनमें कानून के अनुसार किसी कार्य को अपराध नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पर निजी सुरक्षा। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर या संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग करता है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। बाल वैधता। यदि कोई कार्य 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया जाता है तो भी उसे आम अपवाद के अंतर्गत रिहा किया जाता है। धारा 6 सुनिश्चित करती है कि कानून की परिभाषाएं और दंड उपबंध अपने आप में एक निरंतरता बनाए रखें, यानी चाहे किसी विशेष प्रावधान में अपवादों का उल्लेख बार बार ना किया गया हो, लेकिन साधारण अपवाद के नियम पूरे संहिता पर लागू होते हैं। इससे न केवल कानून की व्याख्या में स्पष्टता आती है, बल्कि न्यायपालिका, पुलिस एवं वकीलों के लिए भी एक सुसंगत दिशा निर्देश प्रदान होता है। क्यों है धारा 6 महत्वपूर्ण? धारा 6 के अनुसार आईपीसी की सभी धाराओं को एक साथ देखा जाएगा। यदि किसी अपराध के संबंध में कोई सामान्य अपवाद लागू होता है तो वह अपवाद संपूर्ण संहिता में एक समान रूप से लागू होगा। इससे विभिन्न धाराओं के बीच विरोधाभास नहीं रहता और कानून की एकरूपता बनी रहती है। न्यायिक विवेक। न्यायालय को यह निर्देश मिलता है कि अपराधों की व्याख्या करते समय केवल शाब्दिक अर्थ तक सीमित ना रहे, बल्कि साधारण अपवाद के तहत दिए गए नियमों को भी ध्यान में रखें। इससे सुनिश्चित होता है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित न किया जाए जब तक कि उसका कृत्य वास्तव में अपराधों के दायरे से बाहर हो। व्यक्तिगत सुरक्षा। धारा 6 का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह नागरिकों को अपनी निजी सुरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को तत्काल
खतरे से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाता है तो उसे उस कार्य के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। यह सिद्धांत कानून की मूल भावना न्याय और सुरक्षा को उजागर करता है। कैसे लागू होता है यह प्रावधान? मान लीजिए कि किसी ने किसी परिस्थिति में अपने आप को बचाने के लिए बल का प्रयोग किया। आईपीसी की अन्य धाराओं में यह अपराध वर्णित हो सकता है, लेकिन धारा 6 की वजह से इस कार्य को साधारण अपवाद के अंतर्गत देखा जाएगा। इसका अर्थ है कि न्यायालय को यह मानना होगा कि यदि उस स्थिति में कोई वैध आपातकालीन परिस्थिति थी तो उस बल के प्रयोग को अपराध नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मतता या बालकपन के कारण किसी कार्य को करता है तो उसे भी इस धारा के अंतर्गत रिहा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कानून कठोरता से नकारात्मक परिणाम ना दे जब वास्तविक परिस्थिति में अपवादों का प्रयोग उचित हो। इतिहास और विकास। भारतीय दंड संहिता के निर्माण के समय विधि निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने की इच्छा रखी थी कि कानून के तहत अपराध की परिभाषा में एक एकरूपता हो। धारा 6 इसी सोच का एक महत्वपूर्ण अंग है। 1860 में लागू हुई संहिता में यह धारा इस बात की गारंटी देती है कि सभी परिभाषाएं और दंड उपबंध भले ही अलग अलग स्थानों पर लिखे गए हों, उन्हें एक सामान्य अपवाद के अंतर्गत समझा जाए। समय के साथ जब कानून में संशोधन हुए तो यह सिद्धांत और भी मजबूत हुआ, जिससे न्यायपालिका को विभिन्न मामलों में एक सुसंगत आधार मिला। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। आईपीसी की धारा 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी परिभाषाओं, दंड उपबंधों और दृष्टांतों को साधारण अपवाद के अधीन समझना। साधारण अपवाद से क्या अभिप्राय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध की परिभाषा और दंड उपबंधों में प्रयुक्त शब्दों के लिए सामान्य अपवाद। धारा 6 के अनुसार आईपीसी की सभी धाराओं को किस संदर्भ में समझा जाना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य अपवाद के सिद्धांत के अनुसार, चाहे अपवाद का उल्लेख दोहराया क्यों ना गया हो। यदि किसी अपराध की परिभाषा में सामान्य अपवाद का उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया, तब भी उसे कैसे समझा जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसे उसी सामान्य अपवाद के अधीन माना जाएगा जो आईपीसी के अन्य प्रावधानों में निर्दिष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारा 6 के महत्व को सही तरीके से दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह सुनिश्चित करती है कि कानून की व्याख्या में एकरूपता बनी रहे। धारा 6 के तहत किस स्थिति में किसी व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब वह कार्य साधारण अपवाद के दायरे में आता हो, जैसा कि निजी सुरक्षा या आत्मरक्षा। नीचे दिए गए में से कौन सा उदाहरण धारा 6 के सिद्धांत का स्पष्ट चित्रण करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक बच्चा जो 7 वर्ष से कम आयु में कोई कृत्य करता है उसे अपराधी नहीं माना जाता। निजी सुरक्षा के संदर्भ में धारा 6 का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये सुनिश्चित करते हैं कि आत्मरक्षा में किए गए आवश्यक कदम अपराध नहीं माने जाएंगे। धारा 6 के अनुसार कानून की व्याख्या में एकरूपता क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताकि सभी परिभाषाएं और दंड उपबंध हमेशा सामान्य अपवाद के तहत समझे जा सके। कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 6 सभी धाराओं में समान रूप से लागू होती है, चाहे अपवाद का उल्लेख बार बार ना भी हो। आईपीसी की धारा 6 कानून की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी अपराध की परिभाषा और दंड उपबंध हमेशा सामान्य अपवादों के संदर्भ में समझे जाए। इसके कारण न्यायिक निर्णयों में एकरूपता आती है और नागरिकों को यह सुरक्षा मिलती है कि यदि वे किसी वैध
परिस्थिति में अपने आप को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं तो उन्हें दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार धारा 6 न केवल कानून की समझ में स्पष्टता और एकरूपता प्रदान करती है, बल्कि यह न्याय के उस सिद्धांत को भी मजबूत करती है जिसमें व्यक्ति की निजी सुरक्षा और तात्कालिक बचाव के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी।